यूपीपीएससी आरओ एआरओ के सीजन में हम अगला पार्ट देखेंगे। आज हमारा दूसरा पार्ट है गंगा का मैदान। क्या है गंगा का मैदान? और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तराई, भाबर, बांगर, खादर और डेल्टा क्या है। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। अब हम जानते हैं गंगा का मैदान। पहले जानेंगे कि गंगा का मैदान भारत के मैप में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है हिमालय के तलहटी क्षेत्र में। कहाँ पर? हिमालय के तलहटी क्षेत्र में एक समानांतर उपस्थित है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि देखो गंगा का मैदान का निर्माण कैसे होता है। देखो हम सभी जानते हैं कि गंगा का मैदान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। हम जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सा? हिमालय से कहते बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि गंगा व इसकी सहायक नदियां, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली गंगा व इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए भारी मात्रा में अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप, यानी कि अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, गंगा का मैदान निर्मित हुआ है। यानी कि देखो सिंपल भाषा में कहे तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए भारी मात्रा में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि गंगा का एक विशाल मैदान निर्मित हुआ है। अब देखो सर, गंगा के मैदान को अन्न का भंडार, यानी क्या कहता है, गंगा के मैदान को अन्न का भंडार या अन्न की कटोरी भी कहा जाता है। देखो इस क्षेत्र में चावल, गेहूं, फल फूल व सब्जी बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है। गंगा के मैदान में सबसे घनी आबादी यहाँ पे निवास करती है। गंगा के मैदान का अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। और इसका अगर वर्ग किलोमीटर में देखें तो 3.75, कितना? 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा के मैदान का उत्तरी सीमा कौन सा? शिवालिक हिमालय, यानी कि उत्तरी सीमा शिवालिक हिमालय और दक्षिणी जो सीमा है वो प्रायद्वीपीय पठार से लगती है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसे भाबर कहते हैं, उसके नीचे तराई का क्षेत्र, उसके नीचे बांगर, फिर उसके नीचे खादर, फिर उसके नीचे जो लास्ट में आता है उसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम पहले जानने का प्रयास करेंगे भाबर क्या था। देखो नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ क्या होती हैं जब हिमालय क्षेत्र से, यानी कि उद्गम स्थान से, यानी कि हिमालय क्षेत्र से जब पदी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो क्या करती, अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर, यानी कि बोल्ड क्या होती हैं, अपने पदी क्षेत्रों में लाके जमा करती हैं। और ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। भाबर का मतलब होता है कि पर्वतीय पदी क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसा होता है कि यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता, अर्थात यहाँ पे कहते हैं कृषि कार्य कम या नगण्य होता है। तराई क्या होता है? तराई का जो उपस्थिति है भाबर के जस्ट नीचे होता है। तराई का मतलब ये है कि नदियाँ क्या होती है, पर्वतीय पदी क्षेत्रों से जब आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है, जो जल होता है वो चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। इस तराई क्षेत्र में बड़े स्तर पर कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पर बड़े मात्रा में चावल, गेहूँ व अन्य खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है बांगर और खादर। देखो बांगर क्या होता है कि बांगर पुराने मृदा का उदाहरण है। क्या है? पुराने मृदा का उदाहरण है। ये यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो है बाढ़ से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? बांगर। और खादर क्या होता है? खादर जो है नवीन मृदा का उदाहरण है, अर्थात खादर वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर हर साल बाढ़ का क्या होता है, पानी यहाँ पे प्रवेश करता है और यहाँ पर हर साल नवीन मृदा का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बांगर जो है पुरानी मृदा का उदाहरण है और खादर क्या है, नवीन मृदा का उदाहरण है। और खादर के नीचे सबसे लास्ट में आता है
डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, देखो नदियाँ क्या होती हैं अपने मुहाने पर बड़े स्तर पर अवसादों का निक्षेप करती हैं। क्या करती हैं? अवसादों का निक्षेप अर्थात क्या करती है, जमाव करती हैं। जब जमाव करती हैं तो नदी की जो जलधारा होती है वो कई भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। जब जो कई धारा में जो बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक आकृतिनुमा संरचना का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जो यानी कि जो आकृतिनुमा जो संरचना का निर्माण हुआ है उसे जो है डेल्टा का नाम दिया गया है। और यह डेल्टा नदी हमेशा अपने मुहाने पर ही निर्माण करती है। आई होप कि आपको कुछ इसके बारे में जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। और और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।